मनसुंदर में अब अग्नि का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि रूही और नाहर का बच्चा अग्नि के पेट में था, जिसके वजह से रूही और नाहर इतना ज्यादा अग्नि से परेशानियां झेल करके भी अग्नि को कुछ नहीं कहती थी। अग्नि को अपने घर में रखी हुई थी। अब नाहर का याददाश्त आने के बाद अग्नि ऐसी हरकतें नाहर को देखने लगती है, जिसकी वजह से अग्नि को ऐसा लगता है, उसके ऊपर शक होने लगता है। नाहर का याददाश्त आ चुका है, इसलिए अग्नि सोचती है कि इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए अग्नि बहुत बड़ी रिस्क ले लेती है। अंडरग्राउंड का काम चल रहा होता है। घर में दादी रूही से कह करके जाती है कि 1 घंटे में इसको बंद कर देना। यह बात अग्नि ऊपर से सुन लेती है। अग्नि सोचती है कि अच्छा मौका है, नाहर का याददाश्त आया है कि नहीं, यह बात पता लगाने का 1 घंटा होने से पहले अग्नि उसके अंदर चली जाती है और रूही सोचती है कि अब 1 घंटा हो गया है, इसलिए उसको बंद कर देते हैं। अग्नि पहले ही खाई के अंदर जाकर के रहती है। अग्नि को यह पता नहीं था कि नाहर का याददाश्त आया है कि नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए इस खाई में अगर हम गिरेंगे तो हमारे पेट में बच्चा भी है, यह बात अग्नि भूल जाती है। अग्नि को ऐसा लगता है कि बच्चा को तो कुछ नहीं होगा, इसलिए अग्नि उसमें कूद जाती है। छोटा जगह होने के वजह से अग्नि के पेट में चोट लग जाता है बच्चा को। अग्नि सोचती है कि इसमें छुप जाऊंगी। अगर नाहर रूही को डांटते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि नाहर का याददाश्त नहीं आया है, और अगर रूही का साइड लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि नाहर का याददाश्त आ चुका है। रूही और नाहर मुझे जान करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन नाहर और रूही तो पहले से ही प्लानिंग करके रखे हैं। जैसे ही अग्नि कहती है कि मैं रूही के वजह से गिर गई, नाहर रूही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। हद से ज़्यादा नाहर रूही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अग्नि कहती है कि रूही तो यही चाहती है कि मेरा बच्चा नहीं रहे। इतना में ही अग्नि के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। अग्नि सोचती है कि कहीं बच्चा को कुछ हुआ तो नहीं। यही बच्चा है कि इस घर में मुझे रहने का मौका दिया है। अगर इसको कुछ हो गया तो नाहर मुझे यहाँ से निकाल देंगे। अग्नि को इस बात का बहुत डर है कि अगर नाहर का याददाश्त आ जाएगा तो तुरंत ही इस घर से मुझे बाहर कर देंगे। इसलिए अग्नि इस बात का पता लगाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेती है। पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दादी तो रूही के ऊपर हाथ भी उठा देती है, लेकिन रूही बेचारी कुछ नहीं कहती है। नाहर और रूही को तो मालूम है कि यह सब अग्नि जानबूझ करके कर रही है, लेकिन अगर रूही कुछ ऐसा बोलती है तो सोनी आंटी और दादी दोनों मिलकर के रूही के ऊपर गुस्सा होगी। इसलिए रूही चुपचाप डांट सुन लेती है। अग्नि का पेट में दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब जब चेकअप का होता है तो पता चलता है कि अग्नि के पेट में बच्चों को खो चुकी है। अग्नि को इस बात का बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अग्नि और ज़्यादा ही डर जाती है। अग्नि कहती है कि यह सब कुछ रूही की वजह से हुआ। अगर आज रूही आकर के 1 घंटा के पहले इसको बंद कर दी रही होती तो आज मैं इसमें नहीं गिरती। अग्नि का सारा दोष रूही के ऊपर डालना शुरू कर देती है। नाहर और रूही समझ जाते हैं कि यह अग्नि ऐसा मुझे डांट सुना रही है, इसलिए मुझे इस घर से बाहर निकलवाने के लिए कर रही है। दादी तो रूही के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि रूही को कहती है कि तुम भी अग्नि के साथ इस घर से निकलेगी बाहर। अगर तुम अग्नि को इस घर में निकालेगा तो रूही को भी इस घर से निकालना पड़ेगा। इस घर में अग्नि भी नहीं रहेगी। दादी यहाँ पर दादी यहाँ पर अग्नि को बचा लेता है। आगे देखिएगा कि आगे क्या होने वाला है।